जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ RKD में। मैं हूँ राकेश कुमार द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, फिलहाल थोड़ा सा एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर पुनः एक बार चर्चा कर लें और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमित, तीन कोणों की गणना या माप। ठीक है ना, तीन कोणों की माप। तो देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति में हम कैसे तीन कोणों की गणना कर पाएंगे या माप कर पाएंगे। तो त्रिकोणमिति का डायरेक्ट जो संबंध है वो हमने बताया है कि समकोणीय त्रिभुज पर है। किस पर है? समकोणीय त्रिभुज पर। ध्यान से देखिए, समकोणीय त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और शेष दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो। अगर ये हमारा कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका पूरक हो जाता है 90 माइनस थीटा। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अर्थात ये कोण अगर 90 है तो ये दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज चाहे जैसा हो उसके तीनों कोणों की योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सपोज दैट जैसे ये हमारा त्रिभुज ABC है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। ये हमारी भुजा कौन सी है, आधार। कौन सी भुजा है, आधार, है ना, बेस। ये कौन सी भुजा है, लंब। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड, है ना। और ये है हमारा कर्ण, कर्ण हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है ना। देखिए ये तीन भुजाएं हैं, क्लियर। हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए। देखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सोना चांदी तौले, या CBSE बोर्ड के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर। अर्थात यस फार आपको बताया गया है साइन होता है, सी फार क्या बताया गया है, कॉस, और टी फार क्या बताया गया है, टैन। ये तीन राशियां हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज है कि आपको दो भुजाएं कोई दे दी जाएंगी और किसी एक त्रिकोणमिति राशि के साथ उन भुजाओं में अनुपात या कोई भी मान पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे साइन कॉस टैन, ये तीन राशियां हैं। अगर मैं फार्मूले को पलटता हूं तो तीनों राशि आपको पता होनी चाहिए। कक्का बटे लाल कर दिया, को से कॉट, ये कोड हैं याद रखिए। कोफार आपका कौशेक, कोफार क्या हो गया, कौशेक। सेफार क्या हो गया, सेक हो गया, और ये कॉट पूरा लिखा है। ठीक है ना। ये दो फार्मूलों को आप याद रखिए, ठीक है ना। ये देखिए, तो कितनी राशियां हो गई कुल मिला के, साइन कॉस, चलिए यहाँ पे कोण भी लगा लेते हैं, थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या है, साइन की विलोम राशि क्या है, कौशिक है। साइन की विलोम राशि क्या है भाई, कौशिक है, याद रखिए। इसको एक साथ लिख देते हैं, कौशिक थीटा। कॉस का सेक थीटा है और टैन का कॉट। यहां से भी आप समझ सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होगा, साइन में होगा। आधार बटे कर्ण कॉस में, और लंब बटे आधार टैन में। अगर लंब बटे कर्ण में साइन है तो कर्ण बटे लंब क्या हो गया, कौशिक। साइन और कौशिक
एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अपोजिट हैं। आधार बटे कर्ण में कॉस है, तो इसका विलोम क्या हो गया, कर्ण बटे आधार अर्थात सेक में। सेक में आपकी कॉस और सेक, इसमें ये दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम राशियां हैं। आधार बटे कर्ण, ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। लंब बटे आधार tan है, आधार बटे लंब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साइन थीटा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, पहली एक्सरसाइज एकदम कंफर्म तैयार हो जाएगी। साइन थीटा बराबर कौन कौन सी भुजाएं हैं भाई, साइन थीटा के लिए कौन कौन सी भुजाओं में अनुपात आएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए एक बात याद रखना है कि 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा होती है, 90 डिग्री की जो सामने भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो है बदलती नहीं, कर्ण अपरिवर्तित भुजा है। और किसी भी कोण के साथ, जैसे इसके लिए, इस थीटा के लिए इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी और 90 माइनस थीटा के लिए ये लंब होगी। अर्थात लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। तो यही इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया भाई, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, लंब हमारा हो गया, ध्यान से देखिए, थीटा के जो सामने है वो लंब है, अर्थात लंब हो गया BC। लंब क्या हो गया BC, और अपान कर्ण क्या हो गया आपका AC हो गया। ठीक है। तो इन दो भुजाओं में जो अनुपात होगा वो किसका मान होगा, साइन का। अगर आपसे इस कोण के लिए पूछ लिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए किन भुजाओं में अनुपात है, 90 माइनस थीटा, तो ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा के सामने ये है, 90 माइनस थीटा की सम्मुख भुजा ये है, तो ये लंब बन जाएगी। अर्थात कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए लंब हमारा क्या हो गया भाई, AB। और कर्ण हमने बताया कि बदलेगा नहीं, तो कर्ण क्या रहेगा, AC रहेगा। ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि किस कोण के लिए आपसे मान पूछ रहा है। कभी यहां कोण नहीं भी लिखता है, अगर मान लीजिए कोण नहीं लिखता है, अभी आपसे पूछ लिया कि भाई साइन A का मान बता दीजिए, तो ध्यान से देखिए साइन, अभी A का मतलब हो गया कि कोण A, साइन A का मतलब क्या हो गया कि कोण A हो गया। साइन A का मतलब इसके A के सामने की भुजा वही BC, लंब, और कर्ण हो गई हमारी क्या, AC। मान लीजिए आपसे कॉट पूछ लिया कि कॉट C का मान बता दो भाई, कॉट C का, तो C कोण कहां बना हुआ है, ध्यान से देखिए, कॉट C। कॉट में कौन कौन सी भुजा होती हैं, देखिए कॉट किसका अपोजिट है, tan का। tan में होता है लंब बटे आधार, इसमें क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आधार बटे लंब। यहां से भी आप देख सकते हैं आधार बटे लंब का मतलब क्या हो गया, कॉट हो गया। अब C के लिए आधार को कंसंट्रेट करो, C के सामने तो आपका लंब होगा भाई, C के सामने क्या होगा, लंब, तो आधार क्या होगा, ये होगा। अगर ये लंब होगा तो ये आधार बनेगा। ठीक है ना। जिस कोण के लिए पूछेंगे उसके सामने ही लंब भुजा होगी, और जो नेक्स्ट आपकी भुजा बच रही है वो आधार हो जाएगी। कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण हर राशि के लिए कर्ण वही रहेगा जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉट C बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया C के लिए, C के लिए हमारा आधार हो गया क्या, BC, और लंब हमारा क्या हो गया, अगर ये आधार बन गया तो लंब ये हो गया। नाम पे मत जाइए कि सर ने यहाँ आधार लिखा तो ये आधार हमेशा हो गया। ये आधार जो है मानक एक त्रिभुज है उसके लिए ये आधार है, ये लंब है, लेकिन कोण के साथ ये आधार और लंब परिवर्तित होते रहते हैं। A के लिए लंब ये है, C के लिए लंब ये है, A के लिए आधार ये है और C के लिए आपका आधार ये हो जाएगा। क्लियर है। तो आधार आपका कौन सा हो गया भाई, BC, और लंब क्या हो गया, लंब आपका हो गया AB। ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कॉसेक या कॉस लिख दिया हमने, चलिए कॉस ही हो गया, कॉस C। कॉस C के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप ऐसे फार्मूला को थोड़ा सा
लिख लिया करिए, तो इससे गलती नहीं होती है। cos सी के लिए पुनः पूछ रहे हैं कि आधार बटे कर्ण क्या होगा, तो आधार देखिए सी के सामने ये लंब है तो आधार आपका BC ही रहेगा, ठीक है, इसको कन्फर्म। और कर्ण क्या होगा, कर्ण सबके लिए वही रहेगा, AC ही रहेगा, ठीक है। ऐसे आप हर राशियों के साथ आप जो है cosec A के लिए आप देख सकते हैं। cosec A के लिए, cosec A के लिए क्या हो गया, A के लिए cosec में कौन कौन सी भुजा आएगी, तो cosec में आएगा कर्ण बटे लंब, क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। थोड़ा सा लिख लिया करो, इस फार्मूले को याद रखिए। कर्ण बटे लंब किस में आएगा, cosec में। साइन का व्युत्क्रम होता है, अगर उसमें लंब बटे कर्ण है तो इसमें कर्ण बटे लंब होगा। अब A के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमारा AC होगा, और A के लिए लंब हमारा सामने वाली भुजा होगी, अर्थात कौन सी हो गई, BC। आप यहां से भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, है कि नहीं। साइन में क्या आया था, BC अपान AC, तो इसका ये व्युत्क्रम है, तो cosec में क्या आया, AC अपान BC आ गया। क्लियर। तो इन बातों पर अगर आप जरा सा गौर करेंगे तो जो त्रिकोणमिति का परिचय पहली एक्सरसाइज जो है वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूरी तरीके से आधारित है। आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, भुजा BC बराबर आपकी 7 सेंटीमीटर है, और आपसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात दो खंड में पूछ लिया गया कि भाई साइन A cos A और साइन C cos C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए सॉल्यूशन में देखिए हल, यहां सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिया गया एक समकोणीय त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। भुजा AB बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और आपको AC नहीं मालूम है, AC जो है नहीं मालूम। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ABC में हमें आधार मालूम है और लंब मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो आपको पाइथागोरस की प्रमेय हमेशा याद रखनी है। किसकी प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस की प्रमेय है ना, पाइथागोरस की प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, याद रखिए पाइथागोरस की प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अब हमें यह देखना है कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, तो जो समकोण की सम्मुख भुजा होगी वही कर्ण होगी। तो यहां पे एक बार लिख भी लीजिए, कर्ण भुजा का जो वर्ग होगा, कर्ण भुजा का वर्ग वो किसके बराबर होगा, लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये फार्मूला आप समझिए। तो कर्ण हमारी कौन सी है, त्रिभुज ABC में कर्ण है AC, तो यहां लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, AC का वर्ग इक्वल टू लंब हमारा क्या है भाई, AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है भाई, BC का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC हमारा क्या है, AC हमें नहीं मालूम है, तो AC का वर्ग इक्वल टू AB कितना है, AB है 24 का वर्ग प्लस BC कितना है 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर कितना हो गया, 24 का 24 में इंटू करेंगे कितना आएगा 576 प्लस 49, है ना। तो AC का वर्ग इक्वल टू कितना आ गया 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, थोड़ा सा जगह बन जाए यहाँ पे। देखिए
तो AC इक्वल टू क्या हो गया, ये वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो गया √625। AC इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा ऋणात्मक तो होगी नहीं। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या क्या है, सबसे पहले पूछा है साइन ए, तो इसलिए साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, अभी हमने बताया आपको कि साइन में मान क्या होगा भाई, लंब बटे कर्ण। साइन में क्या होता है, कौन कौन सी भुजाएं आती हैं, लंब और कर्ण। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइन में कौन सी भुजा आती है, लंब बटे कर्ण। अपने जानकारी के लिए लिख लो, साइन में आएगा क्या, लंब बटे कर्ण। सूत्र आप याद रखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सोना चांदी तौले, ऐसे याद साइड में कहीं लिख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। साइन ए के लिए हमारा लंब क्या हो गया, ए के लिए लंब हमसे पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ए के लिए लंब क्या होगा, BC होगा, क्योंकि जो कोण पूछेगा उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी BC, और बटे कर्ण में क्या होगा AC। अब आपके पास मान आ चुके हैं सबके, तो मान रख दीजिए, साइन ए बराबर BC का मान कितना है भाई 7, और AC आपने निकाल लिया है कितना, AC कितना निकाल लिया, यहाँ पे भी चलो शो कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, ये भी आ गई है, ठीक। तो AC आ गई आपकी 25, तो ये पहला आंसर आपका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस में कौन सी भुजा आएगी, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है भाई, ए के लिए देखिए त्रिभुज पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ए हमने यहाँ बनाया है, तो कॉस ए के लिए आपको आधार बताना, तो ए के सामने ये लंब है, आधार कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, AB। चलिए नीचे लिखिए थोड़ा सा, ए के लिए आपकी आधार क्या हो गई AB, और कर्ण आपकी हो गई AC, ठीक है। तो कॉस ए का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो पहले के दोनों पार्ट हो गए, अब सेकंड पार्ट, यहाँ पे नंबर 1 डाल दीजिए, पहला पार्ट हो गया। नंबर 2 दूसरा पार्ट, साइन सी और कास सी पूछा है। साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, आप इसमें भी लिखिए, क्योंकि साइन में तो लंब बटे कर्ण ही आएगा। अब सी के लिए लंब क्या हो गया, सी के जो सामने वो लंब है AB, और कर्ण क्या हो गया, पुनः AC हो गया। तो AB का मान क्या हो गया भाई, AB का मान हो गया हमारा, AB का मान हो गया हमारा कितना, इधर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, साइन सी इक्वल टू AB का मान कितना हो गया 24, और AC का मान कितना हो गया 25, ये आपका साइन सी का मान आ गया। इसी में आपसे पूछा है कॉस सी का, तथा कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो जाएगा, फार्मूला एकदम जबान पे रटा रहे। अब सी के लिए आधार क्या होगा, BC होगा, क्या होगा BC, और कर्ण क्या होगा AC होगा, AC, है ना। तो cos C इक्वल टू क्या हो गया, BC का मान कितना है 7, और AC का मान कितना है 25, तो ये आपका ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आकृति PQR आप ध्यान से देखिए, तो कोण Q आपको समकोण दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए, हल इसका देखिए, हल समकोण त्रिभुज PQR में, किसमें भाई PQR में, समकोण त्रिभुज किसमें PQR में। PQ इक्वल टू कितना है, PQ इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, है ना, और PR कितना है 13 सेंटीमीटर, और QR आपको नहीं मालूम। आपसे पूछा क्या है,
tan p माइनस कॉट r का मान पूछा है, tan p माइनस कॉट r का। तो सबसे पहले हमें ये भुजा फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इस भुजा के लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज इतने में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है कि कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा और आधार भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, पी आर का वर्ग इक्वल टू होगा पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ठीक है। पी आर हमको मालूम है 13, तो 13 का वर्ग बराबर पी क्यू कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ठीक है। तो क्यू आर का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग इक्वल टू, अर्थात इसका हम ट्रांसफर इधर करेंगे, इधर है क्या 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग 144, इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस में 144, क्यू आर इक्वल टू इसका इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में होगी। क्यू आर का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया भाई √25, है ना। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना। ये जो क्यू आर भुजा ये कितनी आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि मान ज्ञात करिए tan p माइनस कॉट r का मान। देखिए जो नाम है वहीं से कोण बना दिया गया, ये कोण p हो गया, ये है कोण r, ये कौन सा कोण हो गया r। तो tan p के लिए हमारा कौन सी भुजा आ जाएगी, लाल बटे कक्का के हिसाब से आपको याद होगा लंब बटे आधार आता है किसमें tan में। तो tan p के लिए अब यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, दोनों कोणों को एक साथ आपसे पूछ लिया गया है, तो कैसे कंसंट्रेट करोगे, tan में हमारा लंब बटे आधार आएगा, तो p के लिए लंब क्या हो गया क्यू आर, मान रखिए क्यू आर, लंब बटे आधार तो आधार ये हो जाएगा, आधार क्या हो गया पी क्यू माइनस, मैं डायरेक्ट यही मान निकाल दे रहा हूँ, आप चाहो तो tan p का अलग से निकाल लो, काट r का अलग से निकाल लो और बाद में दोनों मानों को घटा दो तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर ज़रा कंसंट्रेट करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। tan में क्या आ गया भाई लंब बटे आधार, माइनस कॉट में क्या आ जाएगा उसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, है ना, आधार बटे लंब हो जाएगा। लेकिन r के लिए आधार क्या होगा, ध्यान से देखिए, r के लिए आधार, r के जो सामने है वो लंब है तो आधार आपका क्यू आर बनेगा, क्या बनेगा क्यू आर अपान आधार, ठीक है। कॉट के लिए पूछा है ना, कॉट के लिए, कॉट के लिए आपका क्या हो गया आधार बटे लंब, r के लिए आधार आपका कौन सा हो गया, ये हो गया क्यू आर, और लंब कौन सा हो गया पी क्यू, लंब कौन सा हो गया पी क्यू। यहीं से आपको मान स्पष्ट है, देख रहे हो दोनों सेम मान आ गए कि नहीं। फिलहाल मान भी रख दीजिए, क्यू आर का मान 5 निकाले हो और पी क्यू का मान कितना है 12, माइनस पुनः क्यू आर 5 हो गया और ये 12, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए 0। आंसर कितना आ गया इसका 0, कोई मान नहीं होगा tan p माइनस काट r का। क्लियर हो गई बात, tan p माइनस काट r का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।